हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर मैथमेटिक्स फर्स्ट के सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं। अगर आपने उसको नहीं देखा है, चैप्टर फर्स्ट आपने नहीं तैयार किया है, तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहां से जाकर के आप चैप्टर फर्स्ट की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड चैप्टर है काफी अच्छा और छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मैं आप सभी लोगों को 2 लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। आज पहला लेक्चर होने चल रहा है जिसमें हम इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स और फार्मूलों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज को कवर कर रहे होंगे और चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे हुए होंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका सेकेंड चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों ने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री ठीक ठाक तरीके से पढ़ी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th की बात करें, ध्यान से हमारी बात को सुन लीजिएगा। अगर आप क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में आप लोग क्या क्या पढ़ करके आए हैं, जरा थोड़ा सा उसको हम रिकॉल करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आप लोग पढ़े थे क्लास 10th में, वो डियर स्टूडेंट्स था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। क्लास 10th में क्या पढ़े थे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जिसमें आपको पढ़ाया गया था कि साइन है ना, कॉस, ठीक है, यक्स ना लिखिए, साइन कॉस टेन है ना, और क्या पढ़े थे? कॉसेक, सेक और कॉट। आपको पढ़ाया गया था ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं क्लास 10th में, और इनका जो वैल्यू होती है वो भी आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, जो हिंदी मीडियम है वाले स्टूडेंट्स हैं वो लॉल बटे कक्का पढ़ते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो PBP, पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोले करके इसको याद किए थे कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, कास थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। हिंदी में बात करें तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, कास थीटा आधार बटे कर्ण होता है, tan थीटा लंब बटे आधार, बाकी इन्हीं के उल्टे होते हैं। ऐसा आप लोग क्लास 10th में पढ़ करके आए हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने वैल्यूज पढ़ी थी, वैल्यूज ऑन सम स्पेसिफिक एंगल्स, वैल्यू ऑन सम स्पेसिफिक एंगल्स आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, आपको याद होगा। जैसे 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर, है ना। जैसे साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 कितनी होती है, साइन 40। देखो अभी मैं रिवीजन करा रहा हूं, आपको आपके प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, जबरदस्ती नहीं, भागिए नहीं, आराम से समझिए। आता है तो अच्छी बात है, एक बार माइंड को एक बार आप रिकॉल करिए, चीजों को एक बार रिकॉल करके फिर आगे बढ़िए। देखिए, हमारा काम ये नहीं कि हम आपको बहुत लंबा लेक्चर प्रोवाइड करा दें या आपको जो है केवल टॉपिक से टॉपिक, हमारा काम है कि मैथमेटिक्स को फील कराना, मैथमेटिक्स से कनेक्ट कराना। आपको चीजें अगर आपको क्लियर हो जाएंगी ना तो क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए जैसे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सुनते चलिए। आपका मैं आपको पूरे अनुभव के हिसाब से आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूं, उसके हिसाब से आप काम करिए। तो ये इतने पे आपने पढ़ा था कि tan 30 की डिग्री कितनी होती है, 45। आई होप आप लोगों को याद भी होगा, नहीं याद होगा, भूल गए होंगे तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जरा हम बात कर लेते हैं और आप लोगों ने क्या पढ़ा था। आप लोगों ने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, जिसमें से 3 आपको पढ़ाई गई थी। एक था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कुछ लोग पढ़े होंगे। दूसरा आप लोगों को पढ़ाया गया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा। एक और पढ़ाया गया था डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ये क्लास 10th की बात हो गई, इतनी चीजें आपने क्लास 10th में पढ़ा था।
अब आपका ये जो चैप्टर है उसमें इन आइडेंटिटीज का भी यूज होने वाला है, इसका भी यूज होने वाला है, इसका भी यूज होने वाला है, इसलिए हमने इसको रिकॉल किया। तो उम्मीद करता हूं ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको लर्न होंगी। इन डिफरेंट एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज होती हैं वो भी आपको याद होंगी। इन सब को आप लोग एक बार अपनी कॉपी में लिखेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। आप कैसे लिखेंगे जरा सुन लीजिए आप लोग। आप एक हेडिंग बना लीजिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात। मेरी बात ध्यान से सुनते चलिए डियर स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे? हेडिंग बनाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ध्यान सुन लो हमारी बात, कैसे लिखोगे आप लोग मैं बता रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। ऐसे आप हेडिंग बनाने के बाद एक ट्रायंगल बना लीजिएगा इस तरीके से। ट्रायंगल का नाम रखिएगा ABC। आपको पता है कि हम इसी के लिए बात करेंगे। तो साइन A इक्वल टू आप लिखिएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, माने लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन A इक्वल टू इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? BC, और हाइपोटेनस कौन होगा? AC। तो साइन A इक्वल टू आपको मिल जाएगा BC अपॉन में AC। ऐसे सबका आप लोग लिख लीजिएगा, एक बार रिमाइंड हो जाएगा। उसके बाद फिर टेबल बनाइएगा, कैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ साइन की वैल्यू लिख लीजिएगा, जैसे लिखा 0 होती है, 1/2 होती है, 1/√2 होती है, √3/2 होती है, 1। ऐसे सारी वैल्यू एक बार अपनी नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग नोट्स बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो ये कंफर्म कर दीजिए, मुझे लिख करके जरूर से जरूर बताइएगा डियर स्टूडेंट्स, नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो नोट्स बना रहे हैं तो ये सब चीजें एक बार आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि मैं जो चाहता था कि क्लास 10th की चीजों को एक बार रिवाइज कर दूं, वो मैंने आपके साथ रिवाइज कर दिया। कि क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था, अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा था? सम स्पेसिफिक एंगल पे आपने वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का पढ़ा था, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, है ना। अब वहां पर आपको याद होगा कि आपसे कहता कि साइन A इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस A, ये सब आपसे पूछता था। छोटे छोटे क्वेश्चन थे, आप लोगों को याद होगा। उसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन बस उनके चिन्हों के साथ। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह, ठीक है। अच्छा, ये पहले जान ले कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है और फलन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग फंक्शन के रूप में पढ़ेंगे, जैसे साइन x है, कॉस x है, tan x है ना, कॉसेक x है, कॉट x है और सेक x है। इन्हीं को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं, त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। फलन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, अभी हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तो वहां पर फंक्शन का कंसेप्ट आएगा, तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। कुल मिलाकर के वही जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात थे उन्हीं को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला जाएगा। बट ध्यान रखना, यहाँ एंगल ना रख करके यहाँ पर कोई वेरिएबल आ जाएगा, एक्स आ जाएगा और थीटा आ जाएगा। एक आपकी जानकारी के लिए हम बता दें डियर स्टूडेंट्स की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इनको पीरियाडिक फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इनको बोला जाता है पीरियाडिक फंक्शंस। क्या बोलेंगे? पीरियाडिक फंक्शंस बोलते हैं। इनको हम लोग हिंदी में आवर्ती फलन कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, आवर्तीय फलन कहते क्यों हैं? क्योंकि ये अपनी ही वैल्यू को बार बार रिपीट करते हैं। कैसे रिपीट करते हैं आगे चल के हम आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे। अभी इतना जान लीजिए, ये जो आपके पास 6 फंक्शंस लिखे हुए हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट लिखे हुए हैं, इनको कौन सा फंक्शन बोलते हैं? पीरियाडिक फंक्शन बोलते हैं, आवर्ती फलन बोलते हैं। ये जो चीजें छोटी छोटी आपको बताते चल रहे हैं, इनको नोट करते चलिए आप लोग, है ना, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और ये चीजें ऐसी हैं जो आपको बुक में शायद नहीं मिलेंगी, ठीक है ना, खासकर आपकी बुक में नहीं मिलेंगी। तो आइए जरा हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स कि एग्जाम में क्वेश्चन आता था कि भाई अगर साइन A इक्वल टू 3/5 है तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू बताओ। बाकी सारे का मतलब जैसे आपसे पूछ लिया कि कॉस A क्या होगा, या आपसे पूछ लिया कि भैया tan A क्या होगा, तो आप बताते थे। कैसे बताते थे? ट्रायंगल बनाते थे, कहते थे कि सर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये 3 हो गया और ये 5, तो ये 4 आ जाएगा। तो cos A इक्वल टू हमें पता होता था बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो cos A की वैल्यू 4/5 हो गई।
अब tan के फार्मूला हमें पता होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3। ये इस तरीके से वैल्यू हम लोग क्लास 10th में पता कर चुके हैं। अभी यहाँ पर क्या हमें सीखना है, लिखेगा यहाँ पर साइन a बराबर 3/5, जहां a द्वितीय चतुर्थांश में है। क्या बोलेगा, a कहाँ है, द्वितीय चतुर्थांश में है, तो बाकी सारी वैल्यू हमें पता करनी होगी। तो जब कह देगा कि a द्वितीय चतुर्थांश में है तो cos a की वैल्यू ये -4/5 आएगी और tan a की वैल्यू -3/5 आएगी। यही एक लाइन उसमें जुड़ना है। क्या जुड़ना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों का चिन्ह जुड़ना है कि जब सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल चला जाता है तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का जो साइन होता है वो क्या होता है। आइए जरा उस कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह। ध्यान से डियर स्टूडेंट समझते चलिएगा। क्या टॉपिक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह। त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह। अनुपातों के चिन्ह। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, रेशियोज बोलो या फंक्शंस बोलो। अभी धीरे धीरे हम लोग फंक्शन भी बोलने लगेंगे। अब चिन्ह का मतलब है क्या डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान से सुनिए। अभी आप लोगों ने तो पहला चैप्टर पढ़ा है, पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि कोई भी एंगल कैसे बनता है। तो यहाँ पर हम किसी एंगल की जो बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, वो बात करने वाले हैं आपके कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। कार्टेशियन सिस्टम में आपको पता है कि इसे हम एक्स एक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई वाई डैश बोलते हैं, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम चतुर्थांश हिंदी में बोला जाता है। इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। आपको पता है कि पूरा 4 भागों में बता है, तो ये 90 डिग्री है। यहां से यहां तक की बात करेंगे तो ये 180 हो जाएगा, यहां से यहां तक की बात करेंगे 270 आ जाएगा, यहां से यहां तक की बात करेंगे तो 360 आ जाएगा। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें कि कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब बिलोंग करेगा, तो कोई एंगल अगर लेस देन 90 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, मान लो थीटा कोई एंगल है, अगर वो लेस देन 90 ग्रेटर देन 0 होगा तो उस सिचुएशन में कहां रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर कोई एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन 90 हो गया डियर स्टूडेंट्स और लेस देन 180 हो गया तो कहां चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अगर कोई एंगल थीटा है वो ग्रेटर देन 180 हो गया और लेस देन 270 हो गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और अगर कोई एंगल लेस देन 360 है और ग्रेटर देन 270 है तो कहां चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएगा। इतनी बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बातें। अब जरा सुनिए, अगर कोई कहे कि साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो 90 से ज्यादा 180 से कम है तो कहां जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। बहरहाल यह जो 120 डिग्री हमने लिखा इसकी बात हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर में करेंगे। अभी बस हमें इतना जानना है कि जो 4 क्वाड्रेंट है इसमें से किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव होता है। तो डियर स्टूडेंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको ए से दिखाते हैं, इसको एस से दिखाते हैं, इसको टी से, इसको सी से। अब ए का मतलब क्या होता है जरा सुन लीजिए। ए का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स ऑल पॉजिटिव। क्या मतलब होगा, ए का मतलब होगा डियर स्टूडेंट्स ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब है कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ध्यान सुनिएगा हमारी बात को, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें डियर स्टूडेंट जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, सब की साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में डियर स्टूडेंट साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन टी फॉर टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, पॉजिटिव होंगे। ये सब क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होंगे। ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकेंड में क्या, एस, एस मीन साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। थर्ड की बात करेंगे तो टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। फोर्थ की बात करेंगे तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। आपको ASTC याद रखना है,
ये जो ASTC है डियर स्टूडेंट्स, इसको याद करने की ट्रिक भी बताई जाती है। ASTC को कई लोग बोलते हैं आफ्टर, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कई लोग बोलते हैं भाई स्कूल के बाद कॉलेज जाएंगे। कई लोग याद करने के लिए बोलते हैं आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, याद कर लो, है ना। और कई लोग कहते हैं कि आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, याद कर लो, है ना। तो कुछ भी याद कर लो। कई लोग कहते हैं कुछ ना याद करो भैया, अष्टक याद रखो। अष्टक माने ASTC हो जाएगा। तो A का मतलब A स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव, S मीन साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। tan का मतलब T का मतलब tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और C का मतलब cos और sec, बाकी सब निगेटिव होगा। cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होगा। तो ये ट्रिक थी याद करने की, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। कई लोग अष्टक भी याद कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जानते हो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बस इतनी चीजों का ही यूज यहाँ पर होने वाला है। किसका किसका यूज होने वाला है? आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ा था, कब पढ़ा था सर? क्लास 10th में पढ़ा था, उसका यूज यहाँ पर होने वाला है। और जो आप लोगों ने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा था, उसका यूज यहाँ पर होने वाला है। साथ ही साथ ये जो मैंने कंसेप्ट यहाँ पर आपको बताया, इसका यूज यहाँ पर होने वाला है। कैसे होने वाला है, जरा एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम दिखाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आ गया, देखो ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, लिख देगा यदि साइन A इक्वल टू 3/5, तो जहां लिख देगा, जहां A द्वितीय चतुर्थांश में है। कहां भैया? द्वितीय चतुर्थांश में है। ध्यान सुनिए, द्वितीय चतुर्थांश में है तो tan A sec A का मान बताओ। ठीक ना। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ का है भाई? क्लास 10th का ही तो क्वेश्चन है। क्लास 10th में इसे साइन A की वैल्यू दे करके tan A sec A या अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमसे पूछता था। लेकिन यहां पर एक शब्द जुड़ गया कि A कहां है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब यहां पर आपको यह जानना है कि भैया अगर A सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, बाकी जितने भी वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी? निगेटिव आएंगी। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? tan A लिखा हुआ है और sec A लिखा हुआ है। तो tan A और sec A की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो वो वैल्यू कैसी आएगी? निगेटिव आएगी। वैल्यू फाइंड करना ऑलरेडी आपको आता है पहले से, बस यहाँ पर आपको उसका साइन मेंशन करना है। एक बात जरा हम आपको और बता दें कि जैसे आप लोगों ने रेडियन सिस्टम भी पढ़ा है, तो अगर कोई एंगल को हम रेडियन में यहां दिखाना चाहें तो थीटा इज लेस देन π/2 एंड ग्रेटर देन 0 होगा रेडियन में। ये डिग्री में था। ऐसे ही यहां रेडियन में लिखना चाहें तो थीटा इज लेस देन पाई होगा एंड ग्रेटर देन π/2 होगा। अगर इसे हम ऐसे ही दिखाना चाहें तो थीटा इज लेस देन 3π/2 होगा और ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों? पाई। यहां हम रेडियन में लिख रहे हैं। और देखो यहां अगर हमें दिखाना हुआ, ठीक है, तो थीटा इज लेस देन 2π होगा एंड ग्रेटर देन कितना होगा? 3π/2 होगा। इस बात को जरा आप लोग ध्यान रखेंगे। ये हमने यहाँ पर केवल और केवल डिग्री में ही लिखा था, अभी हमने इसको रेडियन में भी मेंशन कर दिया है। यही मेन है जो आपको समझना है। आइए जरा हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस तरीके से इसको हम लोग डियर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। एक तो आप लोग ट्रायंगल बना करके सॉल्व करते ही थे, वैसे करेंगे ही। इसके अलावा आइडेंटिटी का यूज करके मैं यहाँ बता रहा हूँ। साइन A इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना दिया गया है? 3/5 दिया गया है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर A इक्वल टू 9/25। अब साइन स्क्वायर A को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 9/25। इसको इधर ले आइए। दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस 9/25 इक्वल टू कॉस स्क्वायर A। दिस इंप्लाइज दैट कॉस स्क्वायर A इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो 16/25 आ जाएगा बच्चों। तो कॉस A इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा। 4 बटे कितना आएगा? 5 आएगा। बट यहां बोलेंगे बट A कहां है? बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। देयरफॉर कॉस A की वैल्यू जो लिखी जाएगी बच्चों, कितनी लिखी जाएगी? -4/5। बस केवल यही एक पॉइंट यहां पर क्या हो गया? जुड़ गया है। वैसे हम लोग वैल्यू निकालते तो 4/5 लिखते,
बट यहां बोल दिया गया है कि ए सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, इसलिए वहां पर उसका साइन भी लग जाएगा। अभी हमें क्या पता करना है, और tan a, तो tan a इक्वल टू क्या होता है, साइन a अपान में बच्चों होता है cos a, है ना। तो साइन a की वैल्यू हमें दी गई थी 3/5, cos a की वैल्यू आई 4/5, से 5 कट गया 3/4 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, tan a की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर फिर बोल रहा है सिंस a कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो tan a की वैल्यू कितनी आएगी, -3/4 आएगी, निगेटिव में वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और यही डियर स्टूडेंट्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था इस चैप्टर का कंसेप्ट। इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, यही जितना कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, जितने टॉपिक मैंने आप सभी लोगों को पढ़ा दिए। मैं बोर्ड के साइड इसलिए हो जाता हूं कि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, या वीडियो को पास करके टॉपिक को नोट करना चाहें तो आप नोट कर लें, इसलिए हम थोड़ा सा बोर्ड के साइड में हो जाते हैं, ठीक है ना। कॉपी और पेन लेकर के डियर स्टूडेंट्स आप लोग बैठे होंगे, ये मुझे पूरा का पूरा भरोसा है, जरूर से जरूर लेकर के आप लोग बैठे होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। जितना टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, इन सारे टॉपिक्स पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन आपको और सॉल्व कराता हूं, आपको यह आइडिया लग गया होगा कि क्या हम लोग इसमें नया सीख रहे हैं, क्या हम लोगों ने क्लास 10th में सीखा था और क्या हम इसमें नया सीख रहे हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो इंटर पास आउट होकर के आए होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि ये बहुत आसान है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जहां पे सावधानी हट जाएगी तो दुर्घटना घटित हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, यदि cos x इक्वल टू -3/5 तथा, ध्यान दो, तथा यक्स तृतीय, ध्यान दो, कह रहा तृतीय पाद, ठीक है, में हो तो, में हो तो शेष त्रिकोणमितीय, शेष त्रिकोणमितीय, समझ रहे हैं क्या पूछेगा। बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। साइन की वैल्यू दीजिए, लेकिन बोल रहा है कि यक्स कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब जरा ध्यान से सुनो, साइन कैसा है, ASTC, तो थर्ड का मतलब tan और इसका उल्टा कॉट, यही पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब कैसी वैल्यू देंगे, निगेटिव वैल्यू देंगे। तो सिंस सॉल्यूशन देखिए, cos x इक्वल टू बच्चों दिया गया -3/5, स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा cos स्क्वायर x इक्वल टू 9/25, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 9/25, इसको इधर लेके आइएगा, 1 माइनस 9/25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। दिस इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर x इक्वल टू, एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो 16/25 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट साइन x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 4/5 ये आएगा। लेकिन x कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। आप यहाँ बोलेंगे सिंस x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होती है, निगेटिव होती है। देयरफॉर साइन x की जो वैल्यू आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, कितनी आ जाएगी, -4/5। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मींस इसने सब पूछा है, तो साइन और कॉस आ गया तो tan निकालना है, तो tan क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, साइन x होगा, अपान में कितना होगा, कॉस होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन x की वैल्यू कितनी दी गई है, 4/5, प्लस वन माइनस मत लीजिए, और कॉस कितना होगा 3/5, 5 से 5 कट जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट tan x इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। तो यहां बोलेंगे सिंस x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, और थर्ड में tan कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, इसलिए tan x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4/3 ही आएगी। देयरफॉर cot x भी आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। इसी तरीके से बाकी सारी वैल्यूज आप लोग पता कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डियर स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले भी आपको मिलेंगे, जरा उन पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं। इसको आप लोग समझ गए होंगे। बाकी सारी वैल्यूज निकाल करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा
कि आपकी वैल्यू सेक ए की कितनी आई, कॉसेक ए की कितनी आई, या एक्स लिखा है तो एक्स। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यूज को आप लोग खुद से फाइंड करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन ये भी दिया गया है, देखो क्या दिया है, कह रहा है प्रूव दैट, ध्यान से सुनिए, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपान में 1 माइनस कॉस ए, ध्यान से देखिए, इक्वल प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट्स कॉसेक ए और प्लस में प्रूफ करना है कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप पहले देख चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपान में 1 माइनस कॉस ए, क्लास 10th का क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर हो जाता है 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और नीचे हो जाता है डियर स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ध्यान से समझिए सभी लोग, अभी होता क्या है कि अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए का जो होल स्क्वायर है वो रूट के बाहर आकर के 1 प्लस कॉस ए हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर होगा तो वो भी रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन ए। अब दोनों के साथ अलग अलग करेंगे तो 1 अपान साइन ए जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो कॉसेक ए हो जाएगा, कॉस अपान साइन जो होगा वो क्या हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा। इसको हमने इतना डायरेक्ट जो है आपको क्यों सॉल्व कराया, क्योंकि यह क्वेश्चन आप सभी लोग क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। तो आपको मेरा उद्देश्य था कि ये आइडिया करवाना, ये ध्यान में दिलवाना कि किस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर के अंतर्गत आप सभी लोगों से पूछे जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं सारे के सारे टॉपिक आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और किस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर में हैं। बाकी आज के इस लेक्चर में जितना भी कंसेप्ट मैंने सिखाया है उम्मीद करता हूं सारा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के बिहाफ पर जो क्वेश्चंस है उनको लेकर के आएंगे, एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।